कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी नेताओं ने रेमडेसिविर का स्टॉक छुपाने के आरोपी फार्मा कंपनी के डायरेक्टर से पूछताछ का विरोध किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि रेमडेसिविर की कमी की वजह से कई तरह की शिकायत आ रही है। कई जगह पर इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो सूचना मिली थी 2-3 दिन से स्टडी किया, फिर सूचना को वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी वेरीफाई होगा उसमें कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रूक फार्मा के डायरेक्टर राजेश डोकानिया को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 अप्रैल की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर और विधायक प्रसाद कुछ दिन पहले दमन गए थे। ब्रूक फार्मा में जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आप प्रोडक्शन महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती हम ये माल नहीं दे सकते। इसके बाद मैंने खुद केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बात की। मनसुख ने उनका टाई अप रेडी से कर दिया ताकि वे उनके लाइसेंस पर प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद जो कुछ प्रोडक्शन था हमने कहा कि महाराष्ट्र के लिए दीजिए। उन्होंने कहा कि परमिशन लेनी पड़ती है। हमने एफडीए की परमिशन ली। जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। उन्होंने आगे कहा, आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं, उनके पीए या ओएसडी ने फोन कर धमकी दी कि ऐसे कैसे आप माल इनको दे रहे हो, हमको माल देना चाहिए। प्रवीण दारेकर जी ने उनसे जो बात की हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद रात के 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठाकर लाते हैं यहाँ पर। जब हमने आकर यहाँ पर पूछा तो अब डीसीपी हमको कह रहे हैं कि हमको इंटेलिजेंस मिला था कि एक्सपोर्ट्स के पास 60,000 वॉयल है। इसकी जानकारी के लिए बुलाया था। जो भी उनको कहना था उन्होंने कहा। ये जो सारी राजनीति चल रही है वो गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक स्टेट एफडीए अधिकारियों ने कहा कि वे बिक्री के लिए कुछ निर्माताओं को आपातकालीन स्वीकृति देने की योजना बना रहे थे, लेकिन अभी यह बातचीत के चरण में है। ब्रूक को अभी तक मार्केटिंग की मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि फडणवीस जांच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डीसीपी जोन 8 मंजूनाथ ने कहा, हमें अपने नेटवर्क से जानकारी मिली थी कि दमन में बनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर मुंबई में संग्रहित की जा रही है और इसे एयर कार्गो द्वारा देश से बाहर ले जाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर कितनी महत्वपूर्ण है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। इस दवा की कमी है और सरकार द्वारा इसके निर्यात को रोक दिया गया है। इसलिए हमने तेजी से कार्रवाई की और फार्मा कंपनी के मालिक को फोन किया ताकि वे इस बारे में पूछताछ कर सके। हमने जनता के बड़े हित के लिए अच्छे विश्वास के साथ काम किया। विले पार्ले पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जब इतनी अधिक मांग है तो दवा क्यों संग्रहित की जा रही है, इसे वितरित क्यों नहीं किया जा रहा है। इसकी कालाबाजारी हो सकती है। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, रात 11 बजे देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दारेकर और भाजपा के नेता राजेश डोकानिया की वकालत क्यों कर रहे हैं। इसका खुलासा भाजपा को करना चाहिए। पुलिस महाराष्ट्र के हित के लिए काम कर रही है। उसे रेमडेसिविर के स्टॉक की जानकारी मिली थी। इसी वजह से राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाली 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने धमकी दी कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर की सप्लाई की तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने महाराष्ट्र सरकार के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए मलिक को ऐसी जानकारी देने वाली 16 कंपनियों की सूची देने को कहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को रेमडेसिविर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।